भोले मुसलमानों को आज तक इतना नहीं पता चल सका कि ईशा की नमाज की रकतें कितनी है। जहालत की इंतहा है। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ने कहा था कि ईशा की नमाज के फौरन बाद अगर तुम्हें खतरा हो, अगर तुम्हें खौफ हो कि हम सुबह उठकर तहज्जुद नहीं पढ़ सकेंगे, हम क़ियामुल लैल नहीं कर सकेंगे, तो फिर तुम ऐसा करना कि ईशा के फर्जों के बाद वो जो तहज्जुद की नमाज है वो कितनी रकात है? 8। तहज्जुद की नमाज कितनी रकात है? 8। 4 फर्ज और 8 वो तहज्जुद की नमाज, कितने हो गए? 12 और 2 सुनते हैं, कितने हो गए? 12 और 2 14 और 3 वितर है, और अब हुई है 17। तहज्जुद की रखते, क़ियामुल लैल की रखते और नमाज तरावीह वो मिलाएंगे तो जाके कितनी रखते बनेगी? 17। इमाम अबू हनीफा ने कहा था रहमतुल्लाह अलैह ने, और उनकी बात किसी ने समझी नहीं है। इन मौलवियों को जो समझ ना आई, मौलवी ने जो गलती खाई है वो सारी की सारी उम्मत उसी गलती के ऊपर खड़ी। उन्होंने कहा था कि ईशा की नमाज के फौरन बाद वो क़ियामुल लैल तहज्जुद वाली नमाज भी पढ़ लेना, अगर डर हो, खौफ हो सुबह न उठने का, वो पढ़ लेना। अब इन्होंने क्या किया है, वो 17 की 17 रखते नमाज ईशा बना दिए। दीन में इजाफा हुआ कि ना हुआ? दीन क्यों तब्दील कर दिया? दीन को और नमाज की शक्ल तब्दील कर दी है। अभी हम समझाएं, इन्हें बताएं, ये फिर आगे से फिर आंखें दिखाएं, है पागल है ये, फलां पागल ये है जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका समझा, जिन्हें पता ही नहीं है हम क्या पढ़ लगे गए। मैं तो इन मौलवी से कहता हूं भाई 17 ही पढ़नी है ना, पढ़ो 17। कौन होता है मना करने वाला? कोई मना नहीं करता। अगर रमजानुल मुबारक में ईशा के बाद क़ियामुल लैल पढ़ा जा सकता है, बात समझ, तो फिर बाकी 11 महीने भी पढ़ा जा सकता है। पढ़ो, इतना तो पता हो कि मैं क्या पढ़ रहा हूं। नमाज ईशा 4 फर्ज पढ़ लिए मैंने, अब मुझे तो पता हो मैं अब ईशा पढ़ रहा हूं या तहज्जुद की नमाज पढ़ रहा हूं। बस सिर्फ यही क्लियर कर लो, सिर्फ अपनी नीयत तब्दील कर लो कि ईशा की नमाज 4 फर्ज, 2 सुनते और 3 वितर, 9 रकत है, और बाकी जो 8 रकते मैंने पढ़नी है वो नमाज तहज्जुद है। आइंदा अगर 17 किसी मेरे भाई ने रखते पढ़नी है तो उसका तरीका ये है, 4 फर्ज और 2 सुनते पढ़ के फिर वो बंदा नियत कर ले, अब मैं क्या पढ़ रहा हूं? नमाज तहज्जुद। अब मैं क्या पढ़ रहा हूं? नमाज तहज्जुद। 2-2 करके 8 रकत पढ़ ले, 2-2 करके 8 रकत पढ़ ले, और फिर 3 वितर पढ़ ले। ईशा की नमाज भी दुरुस्त हो जाएगी और ये 17 रकतें भी क्या हो जाएंगी? दुरुस्त हो जाएंगी। और भाई सवाब भी मिलेगा, वरना सवाब नहीं मिलेगा, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईशा की नमाज 9 रकात पढ़े और मैं 17 रकात पढ़ूं, तो फिर ये दीन में इजाफा है। मैं अपनी मर्जी से रकतें बढ़ा नहीं सकता, अपनी मर्जी से रकतों को कम भी नहीं कर सकता।